हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर तो निकलना चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम बाहर कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करने के लिए जाएं। बिकॉज इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट एन आउट गोइंग पर्सन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाहर जाते हैं या तो किसी फ्रेंड के साथ या तो किसी फैमिली मेंबर के साथ। कभी भी अकेले या सोलो आउटिंग इज समथिंग जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं बाहर। इट्स नॉट लाइक कि हमें रिस्ट्रिक्शन है बाहर जाने से, बट इट्स जस्ट कि हमें पता ही नहीं कि जाएं कहाँ, क्या करने के लिए जाएं, जिसकी वजह से हमारे पास कभी कोई रीजन ही नहीं होता कि हम अकेले बाहर क्या करने जाएं। और ये हमें कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी में कैद कर देता है। तो हम ये तो कहते हैं कि यार हमें बाहर जाना है, बट बाहर कहाँ जाना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में चेंज तो लाना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता कैसे शुरू करें। सो ये वीडियो आपके लिए ना एकदम बिगिनर्स पॉइंट के साथ में लेकर के आई हूँ, जिसमें आप ना आज से ही इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ में चेंजेस 200% लेकर के आएंगे। सो बिना डिले किए हुए उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो हमें एक आउटगोइंग पर्सन बना। आउटगोइंग पर्सन का मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट हो जाना। आउटगोइंग पर्सन का मतलब है कि आप एटलीस्ट अपने घर की चार दीवारी से अकेले निकल पा रहे हो, नॉट विद द बैगेज कि मुझे कोई चाहिए कि मैं साथ में निकलूं। सो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी ना किसी का साथ ढूंढ रहे हो तो बाहर निकलने के, ये वीडियो आपके लिए है। जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है 3 रूल्स बाहर निकलने के। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, आप किसी पर्पस से नहीं निकल रहे हो। मुझे किसी से मिलना है या फिर मुझे किसी को ढूंढना है या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, नहीं। आप निकल रहे हो बिकॉज आप निकलना चाहते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ एज यू आर। ये इसके लिए कि आप अपने इनर सेल्फ को जान सको। और जो 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं उनमें से पहला रूल है कि आप वहां पे ना वैंडर करने नहीं जा रहे हो, आप घूमने नहीं जा रहे हो, आप एक पर्पस के साथ जा रहे हो। वो पर्पस मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगी, बट इट इज अबाउट गोइंग फॉर अ पर्पस। ये नहीं कि मॉल में आप चले गए और आप बस घूम रहे हो इधर से उधर एंड देन वापस आ गए। नॉट दैट काइंड ऑफ वैंडरिंग। आपको सिर्फ एक पर्पस के साथ जाना है। रूल नंबर 2 इज फेमिलियर एनवायरमेंट में जाना है। इसका भी मतलब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि फेमिलियर एनवायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, बट रादर आपको नई केओस वाली जगहों पे बार बार नहीं जाना है, बल्कि आपको फेमिलियर एनवायरमेंट्स क्रिएट करने। वो कैसे होगा वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड रूल नंबर 3 इज रिपीटेबिलिटी क्रिएट करनी है, वन टाइम इवेंट्स नहीं बनाने। बिकॉज जब आप किसी जगह पे बार बार जाते हो ना, तो वो एनवायरमेंट आपके लिए फेमिलियर होता है। सो आपको एक बार वो काम नहीं करना है, आपको वो काम बार बार करना है। तो अब कौन से काम है जो आपको बार बार करने हैं और कैसे करने हैं और कैसे आप एक आउटगोइंग पर्सन बनोगे, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 इज अ कैफे। कोई भी आपके घर के आसपास, छोटा बड़ा कैसा भी हो, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज में हो, जहां पे 50 से लेकर के 100-150 रुपए का कोई भी आइटम, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, एनीथिंग, वो आपको जाकर के पीनी है। आपको ये काम हफ्ते में से 2 या 3 बार करना है मैक्स, रोज नहीं जाना है। बट आपको जो दिन हफ्ते के आप जा रहे हो, जैसे आप मान लीजिए आप मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जा रहे हो MWF, तो आपको यही 3 दिन हर हफ्ते के जाने हैं और सेम टाइम पे जाना है। आपको एक टाइम स्लॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि मे बी मॉर्निंग का कोई टाइम हो या फिर इवनिंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा 5 से 6 शाम को आप अपने घर के पास वाले कैफे में जाओगे। ड्रेस अप नाइसली फॉर योर सेल्फ। आपको कुछ ओवर द टॉप ड्रेसअप करके नहीं जाना है कि आप अलग से अटेंशन खींच रहे हो। नॉर्मल जैसे आप हो वैसे ही आपको जाना है, प्रेजेंटेबल वे में। आप बस जाइए कैफे में, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, अपनी कॉफी लीजिए, चाय लीजिए, जो भी आप प्रेफर करते हो उसे लीजिए और अपनी टेबल पे बैठ जाइए। और ऐसी जगह चूज कीजिए जहां पे बैठने की सुविधा हो, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ जा करके बैठ के चाय पी के नहीं आना है। आपको वहां जाना है, चाय कॉफी अपने पास रखनी है एंड नेक्स्ट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वहां पे आपको बैठना है। आप धीरे धीरे अपनी कॉफी पीजिए। अपने साथ आप कोई बुक लेके जा सकते हैं जिसको आपको रीड करना है। आपको कॉन्शियस नहीं होना है कि यार मैं कैसे पढूं यहाँ पर या मैं क्या करूं। आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी से कोई कॉन्वर्जेशन नहीं रखना है, किसी से कोई फ्लर्टिंग नहीं करनी है, किसी को ताड़ना नहीं है कि आप देखो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल जाए या मेरा सोलमेट कहाँ पर बैठा होगा। नथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना ऑर्डर प्लेस करना है, कॉफी लानी है, अपनी टेबल पे रखनी है और अपनी बुक को पढ़ सकते हैं या कोई डायरी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत आप फोन में कुछ काम कर सकते हो। और आपको 30 to 45 मिनट्स अपने साथ अपनी कंपनी में बिताने हैं एंड हैप्पीली। उस चीज को प्रेशर मत कीजिएगा, बहुत नॉर्मली बिना किसी प्रेशर के आपको ये 30 to 45 मिनट्स अपने साथ बिताने हैं।
इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप फेमिलियर होगे उस जगह से, वहां के जो लोग हैं वो आपसे फेमिलियर होंगे। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो बट स्टिल आप एक नोन फेमिलियरिटी क्रिएट कर रहे हो। और धीरे धीरे जब आप एवरी सिंगल टाइम जब आप सेम टाइम पे पहुंचोगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट इनर कॉन्फिडेंस जो आपको डे वन पे फील नहीं होगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो ओपननेस आएगी, आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम घर में जब रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम सारी चीजें कर रहे होते हैं बिकॉज घर हमारा फेमिलियर होता है, हम वहां पहली बार नहीं रुके होते। बट जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, अननोइंगली हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बहुत सावधानी से चीजें कर रहे होते हैं एंड बहुत लाइक एक ऐसा पर्सन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम नहीं होते हैं। बट वो चीजें धीरे धीरे आपकी चली जाती हैं जब आप एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में रहते हो। सो ट्राई टू गो फॉर 2 to 3 टाइम्स मैक्स किसी भी एक कैफे में। और कैफे स्विच नहीं करने कि आपने एक बार किसी दूसरे कैफे में चले गए, फिर किसी तीसरे कैफे में, आप पूरे महीने कैफे चेंज कर रहे हो। नो, चूज जस्ट वन कैफे, वन टाइम, 2 or 3 days ऑफ द वीक। सेम टाइम आप वहां पे जाओ, 30 to 45 मिनट्स बैठो, अपनी कंपनी को एंजॉय करो और वापस आ जाओ। आपको और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे आप अपने आप को सोशली प्रेजेंट कर रहे हो, इससे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। आप जो ओपननेस ढूंढ रहे हो, जो एक क्लैरिटी आप चाहते हो, वो धीरे धीरे आने लगेगी और इसका डिफरेंस आपको जरूर पता चलेगा। सो डू दिस सोशल एक्सपेरिमेंट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको किसी से जाके बात नहीं करनी, आपको किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करना है। सिर्फ जाना है, ऑर्डर करना है और 30 to 45 मिनट्स बैठना है, सेम टाइम, सेम डेज ऑफ द वीक। दैट्स इट and you will notice the difference, trust me on this. Number 2 is walking. आप किसी भी पब्लिक पार्क में जा सकते हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर वॉकिंग वगैरह होती है, सेफ एरिया हो, वहां पर आप जा सकते हो। अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा पार्क वगैरह बना हुआ है या आपकी नियर बाय लोकेलिटी में कोई है जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, आप वहां पे जा सकते हैं। सेम रूल अप्लाइज है, यहां पर आप डेली भी जा सकते हो या फिर आप ऑल्टरनेट भी जा सकते हो, जैसा भी आपका सूटेबल हो। बट सेम थिंग अप्लाइज एवरी डे और ऑल्टरनेट एट द सेम टाइम। यहां पर आपको टाइमिंग शिफ्ट नहीं करनी है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे सोशल प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स को आप बता रहे हो दैट आप सोशली अवेलेबल हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, देयर इज अ रूटीन दैट यू आर फॉलोइंग। सो आपको वहां जाना है, सेम 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, बट मेक श्योर कि इट्स अराउंड 30 मिनट्स। आप वहां पे वॉक कर रहे हो। डोंट लिसन टू हेडफोन्स, लाइक हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनते हुए मत जाओ। जस्ट enjoy द कंपनी, ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड यू, चाहे आपके प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, पाथ हो, एनीथिंग। डोंट अवॉइड पीपल, जस्ट इफ यू आर गोइंग, कोई दिख जाता है सडनली, देन स्माइल एंड जस्ट गो बाय। डे वन पे आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। धीरे धीरे जब आप एवरी सिंगल डे वो काम करोगे ना, तो उस जगह से, वहां के लोगों से आप फेमिलियर होने लगोगे। सेम टाइम पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे ही आती हैं बिकॉज यू नीड टू बी प्रेजेंट, यू नीड टू बी अवेलेबल। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर के रेजिस्टेंस को खत्म करती है। हम बहुत बार कहते हैं ना कि यार करना तो बहुत कुछ चाहते, कर नहीं पा रहे। कैसे करोगे? जब अंदर वो रेजिस्टेंस भरा होगा तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। सो यू नीड टू स्टार्ट गोइंग आउट, नॉट फॉर अ पर्पस। ये आपका पर्पस नहीं है कि आप किसी को ढूंढने जा रहे हो, आपका पर्पस है आप सिर्फ एक वॉक पे जा रहे हो। अपने ऊपर फोकस कीजिए। द मोर यू फोकस अपॉन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल फोकस अपॉन यू। नंबर 3 इज आप कोई भी एक वीकली क्लास ले सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट जोन में हो तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, कोई एग्जाम प्रेप या फिर किसी क्लासेस के लिए किसी सब्जेक्टिव बेस पे आप क्लासेस ले सकते हो, जिसमें आप एवरीडे भी जा सकते हो, वीकली भी जा सकते हो, जैसा भी हो, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसा भी आपका है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट जोन में नहीं हो तो आप कोई भी योगा क्लास, फिटनेस क्लास या फिर कोई आर्ट क्लास, लैंग्वेज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर एटलीस्ट वीक में 1 दिन या 2 दिन जाना पड़े। 1 डे भी होगा वीक का तो चलेगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ज्वाइनिंग अ क्लास इज समथिंग जो आपको करना चाहिए। ये एक मोमेंटम प्रोवाइड करती है, एक पर्पस प्रोवाइड करती है। अगर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दैट्स लाइक समथिंग जो आपके अलाइनमेंट में जाएगा। बट अदर थिंग्स जैसे योगा है, डांस क्लास है या लैंग्वेज है, इट माइट बी समथिंग जो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करे, बट पुश योरसेल्फ। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो इनमें से कोई एक चीज जरूर ज्वाइन कीजिए, भले ही आप हफ्ते में 1 दिन जाओ, बट जाओ जरूर। एंड द सेम रूल अप्लाइज हियर। डे भी सेम होना चाहिए हर हफ्ते का, या जितने दिन आप जा रहे हो वो सेम होना चाहिए, एंड द टाइमिंग शुड बी सेम।
वो क्लास आपकी नॉर्मली 1 घंटे की तो होती है, आप कोई भी क्लास ज्वाइन करोगे 1 से 1.5 घंटा वो रहती है। सो दैट्स सफिशिएंट। आपको यहाँ पे भी कुछ और नहीं करना है, कोई पर्सन नहीं ढूंढना है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, जस्ट सिंपल आपको वहां पर एग्जिस्ट करना है, अपने आप को एंजॉय करना है। यू विल स्टार्ट फीलिंग फेमिलियर विद दैट एनवायरमेंट और धीरे धीरे आपका ना कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स जाओगे ना तो आपके अंदर की शाइनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसे खत्म करने के लिए, वो अपने आप हो जाएगी। एंड थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ बिकॉज आपका इनर रेजिस्टेंस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होगा। इसके साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी चाहते हो तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अप टू यू। आप किसी भी एक टेम्पल या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे हफ्ते में 1 दिन आप जा सकते हो। मेक श्योर कि वो संडे या वीकेंड ना हो या फिर छुट्टी या कोई फेस्टिवल वाला दिन ना हो, अदरवाइज बहुत भीड़ हो जाती है। कोई भी वीक डे का जो दिन हो, जैसे मंडे का हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, आप वहां पे जा सकते हो एंड फॉर 30 to 40 मिनट्स या फिर 20-25 मिनट्स आप वहां पे बैठो। अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हो, लाइक आप करते हो पूजा, तो आप वहां पे जा करके भगवान से प्रे कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसको भगवान में नहीं बिलीव है या फिर आप पूजा पाठ नहीं करते हो, तो आप सिंपली वहां पर जा करके ना 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप वहां बैठो, साइलेंटली, क्वाइटली, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है, सिर्फ एग्जिस्ट करना है। यू नो, आप लोगों को देख सकते हो कि लाइक जो लोग प्रे करते हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं, जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करने में हेल्प करेगा कि आप लोगों को देख रहे हो, आपके आसपास जो आ रहे हैं, मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं, घंटियां बज रही है। इट विल क्रिएट अ ग्राउंडिंग लेवल एनर्जी इन यू, नॉट फॉर द पर्पस कि आप रिलीजियस हो जाओ, बट फॉर द पर्पस कि आपके अंदर ही एक एनर्जी को डेवलप करेगा जो आपके अंदर के रेजिस्टेंस को कम करेगा, आपको ना ओपन बनाएगा कि आप अपने साथ वक्त बिताना सीख रहे हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन टू फाइंडिंग योर ओन ट्रू पर्पस, कि आप यहाँ पर जो भी चीजें कर रहे हो ना, वो ही आपका पर्पस है। धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको रियलाइज नहीं होगा। दिस इज वेरी पावरफुल थिंग। आप इनमें से कोई भी एक्टिविटीज चूज करो या फिर आप सारी भी कर सकते हो, लाइक चूज एटलीस्ट 3, कि आपका एक रेगुलर रूटीन होना चाहिए। जब आप ये करने लगोगे ना, धीरे धीरे आपको इतनी ओपननेस फील होगी कि आपको और अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली के थोड़े बहुत काम, जैसे ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर के आना है, सो इंस्टेड ऑफ एनीबडी एल्स गोइंग, आप लेकर के आ सकते हो। कोई दवाई लानी है तो आप फार्मेसी पे जाकर के अकेले ला सकते हो। यू वोंट फाइंड कि कोई लेकर आ जाए, यू वुड बी कंफर्टेबल इनफ कि आप खुद जाकर के ले आओ। कोई बुक लेनी है तो आप बुक स्टोर जा सकते हो, कोई सामान खरीदना है आप मार्केट तक जा सकते हो। अगर आपको कोई हेल्थ चेकअप कराना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग समवन विद यू कि मेरे साथ हॉस्पिटल तक चलो, आप खुद से जा सकते हो, बिकॉज इतनी ओपननेस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी इन एक्टिविटीज के जरिए दैट गोइंग एनीवेयर अलोन आपको वो ऑकवर्डनेस फील नहीं होगी, वो अंदर से डर फील नहीं होगा, वो फियर नहीं आएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हो बाहर जाने की फीलिंग से। एंड इन सारी एक्टिविटीज में आपको किसी से बात नहीं करनी है, कोई कॉन्वर्जेशन बिगिन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू लिव विद योर ओन सेल्फ। एंड जब धीरे धीरे आप इंजॉय करने लगोगे ना उस मोमेंट को, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो लोग इग्नोर करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर जाएं तो कहाँ जाएं। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू। बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई वेकेशन ही प्लान करनी पड़ेगी। एवरी सिंगल डे या वीकली या 2-3 बार आप वीक का शेड्यूल बना लो और वही चीजें रिपीट करते रहो। आप अपनी सोशल प्रेजेंस क्रिएट करते हो जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है, पीपल को अट्रैक्ट करती है। यू डोंट गो आउट टू मीट समवन। पता है, जब आप डेली निकल रहे हो ना, अचानक में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप किसी से मिल जाते हो और बातें हो जाती हैं। आप डेलिबरेटली किसी से बात करने नहीं जाते, डेलिबरेटली किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने नहीं जाते, बट जब रेगुलरली आप एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हो, अवेलेबल होते हो, एक दिन कुछ ऐसा होता है कि अननोइंगली कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती है जो शायद आप निकलोगे नहीं तो कभी मिलेगी नहीं। और निकलने के लिए इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर ओन प्रेजेंस। यू आर नॉट गोइंग आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस कि मेरा कोई पेपर हो या मैं किसी के साथ जाऊं या मुझे कुछ शॉपिंग ही करनी है मैं तो जाऊं। यू आर क्रिएटिंग योर ओन रूटीन फॉर योर ओन सेल्फ, और ये बहुत पावरफुल है। आप इसको ट्राई कीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर वो डिफरेंसेस खुद दिखेंगे दैट फ्रॉम दैट शाय एंड इंट्रोवर्टेड गर्ल यू कैन बी एन ओपन येट इंट्रोवर्टेड बट अ पर्सन जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड दैट एनर्जी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, द मोर यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू बिकम लाइक अ मैग्नेट जो हर चीज को अट्रैक्ट करता है। एवरी पॉजिटिव थॉट, एवरी पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ वो आना शुरू हो जाती है। सो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, एंड हाउ टू लिव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।